आज अपन देखो क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रूव दैट अ सेट, एक सेट दिया था आपके पास जिसमें एलिमेंट दिए गए थे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका रिलेशन क्या था कि ए और बी दोनों या तो क्या हों ओनली फॉर, केवल, ठीक है, या एफ एंड ओनली बोल सकते थे अपन यहाँ पे, या तो दोनों इवन हों या दोनों ऑड हों। ये बात बोली है इन्होंने, यानी जो ए और बी दोनों लिए जाएं वो एक इवन एक ऑड नहीं लिया जा सकता। या तो क्या होंगे, दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। एज क्या दिखाना है मुझे, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। क्लियर। अब इसके बाद जो प्रूव करना है आगे कि 1 3 5 7 मतलब इसका एक पार्टीशन कर दिया, इसका यह सबसेट बना दिया मैंने। तो 1 3 5 7 रिलेटेड टू इटसेल्फ बोला है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद एक और बात इन्होंने क्या बोली इसमें कि 2 4 6 भी जो भी क्या था रिलेटेड टू इटसेल्फ था, बट 1 3 5 7 एंड 2 4 6 इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं थे। हिंदी में क्या बोला है इन्होंने, हिंदी में आपसे बोला है इन्होंने कि सिद्ध कीजिए कि, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या बोला है कि प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए कि एक सेट था आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 का। इसमें आर इक्वल क्या दिया था कि ए कोमा बी इस प्रकार हैं कि ए तथा बी दोनों ही या तो विषम हों या सम हों। ठीक है, अब द्वारा प्रदत्त संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है, ये बताना है इसमें। साथ ही सिद्ध कीजिए कि 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तथा समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 से किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ये बोला है इन्होंने। क्लियर। अब आप देखोगे जैसे आप रिलेशन के अंडर एलिमेंट जो लेके आओगे वो कैसे लेके आओगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, या तो दोनों होंगे इवन वो सम या दोनों होंगे विषम क्रमित होंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला इससे पहले। क्लियर। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखो जैसे रिलेशन लिखा है मैं उसी फॉर्म में इनके एलिमेंटों को लेके आऊँगा। क्या लिखा है रिलेशन, अपन ने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है कि देखो आपके पास जो सेट दिया गया था वो क्या था कि एक सेट था जिसमें एलिमेंट से 1 से लेकर 7 तक या 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, रिलेशन इस पे क्या दिया गया था, रिलेशन इसमें इन्होंने ये बोला कि ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए और बी दोनों, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म लिया जाएगा उसमें दोनों वैल्यू ए और बी या तो दोनों सम ही सम ली जाएंगी और या दोनों विषम ही विषम ली जाएंगी। क्या है कि ए एंड बी सच दैट ए एंड बी इज ओनली 4, क्या है यहाँ पे ओनली 4, या तो वो इवन हो या फिर वो ऑड हो, इसके सिवा और कुछ ना हो। तो इसका अगर अपन रिलेशन लिखना चाहें, यहाँ पे इन्होंने बोली दिया है या दोनों कैसे लिए जाएंगे, इवन लिए जाएंगे या दोनों ऑड लिए जाएंगे। तो आप इसमें 1 का 2 के साथ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो जाएगा सेट का, लेकिन रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट लिए जाएंगे या मतलब जो आपके पास संबंध दिया गया था उसके पास जो क्रमित युग्म लिया जाएगा वो कैसा होगा, या तो दोनों विषम होंगी या दोनों सम होंगी। तो आप 1 का 1 के साथ कर सकते थे। क्लियर। और 1 का किसके साथ और हो सकता था, विषम 3 भी है, 1 का 5 के साथ भी हो सकता था, 1 का 7 के साथ भी हो सकता था। अब आई बात 3 की, 3 का 1 के साथ भी हो सकता था, 3 का 3 के साथ भी हो सकता था, 3 का 5 के साथ भी हो सकता था, 3 का 7 के साथ भी हो सकता था। अब 5 का 1 के साथ भी हो सकता था, 5 का 3 के साथ और 5 का 5 के साथ और 5 का 7 के साथ। क्लियर। अब इसके बाद 7 का 1 के साथ, 7 का 3 के साथ, 7 का 5 के साथ और 7 का 7 के साथ। यहाँ पे आपने देखा केवल ऑड ऑड लिए गए या विषम विषम लिए गए। अब सम वाले ले लें अपन, तो 2 का 2 से होगा या 4 से होगा या 6 से होगा। क्लियर। अब 4 की बारी है, 4 का 2 से हो सकता है, 4 का फिर 4 से होगा और 4 का फिर 6 से होगा, और 6 का 2 से होगा और 6 का 4 से होगा और 6 का 6 से होगा। क्लियर।
अब रिफ्लेक्सिव की जैसी बात इसमें आई, तो रिफ्लेक्सिव में अगर आप देखोगे इसमें, तो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि अपन को जो लिए जा रहे थे एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर, वो कैसे लिए जा रहे थे, वो लिए जा रहे थे मतलब जो क्रमिक रूप लिया जाता था रिफ्लेक्सिव में, वो कैसा लिया जाता था भैया, ऐसा लिया जाता रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य में कि जो एलिमेंट है, जो सेट आपके पास दिया गया है, उनका सबका क्या हो, क्रमिक रूप एक जैसे हो, ओनली फॉर A, A बिलोंग्स टू R, करेक्ट, केवल रिलेशन में एक जैसे हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं फॉर रिफ्लेक्सिव लिखूं, फॉर रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य के लिए, क्लियर, के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे एलिमेंट, तो इसमें देखो आपको 1 1 भी मिलेगा, फिर 2 2 चाहिए आपको, क्योंकि 2 है ना मेरे पास, तो 2 2 भी मिलेगा मेरे पास, फिर 3 3 तो 3 3 भी है, उसके बाद फिर 4 4 चाहिए तो 4 4 भी है मेरे पास, फिर 5 5 भी है, 6 6 भी और 7 7, यानी सारे मैंने क्या किया, एक लेट करके दे दिया कि लेट A बिलोंग्स टू A, तो सेट से एक एलिमेंट था A। अब इसको क्या किया, मैंने रख के दे दिया, तो A बिलोंग्स टू R मिल रहा था, कब मिल रहा था, फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए मिल रहा था, यानी A दोनों जगह पे मिल रही थी, कब, फॉर ऑल, प्रत्येक मिल रहा था, तो स्वतुल्य तो हो गया है, तो अपन लिख देंगे RH और रिफ्लेक्सिव या R स्वतुल्य। अब बात आई सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में क्या रहता है आपके पास, फॉर सिमेट्रिक सममित के लिए, सममित के लिए, तो आप देखोगे सममित में आप कैसे एलिमेंट लेते थे, A B और B चाहिए था आपको, आप देखोगे इसमें आपको सबका मिल रहा है, तो मैं क्या करूं, कोई भी आप एक एग्जांपल लिख के रख दो यहाँ पे, या फिर मैं क्या करूंगा, इसमें जो भी लिखा था लेट करके A, B दो एलिमेंट थे जो सेट A से थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, A, B बिलोंग्स टू R लिख दिया, फॉर ऑल करके क्या लिख दिया, A, B दोनों कहां से लिए जा रहे थे, सेट A से लिए जा रहे थे, दैट इंप्लाई दैट करके उल्टा मिल रहा है मुझे, तो इसमें देखोगे आप सबका उल्टा मिल रहा है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू इट, यानी R इज सिमेट्रिक, R इज, क्या अपन बोले, R सममित है। अब बात आई संक्रामक की, संक्रामक के लिए जैसे मैं जाऊंगा इसमें, तो संक्रामक में क्या होगा कि आप जानते थे A से B जाते थे, अपन B से C जाते थे, क्लियर, तो A से B पहुंचे अपन, फिर B से C पहुंचे, तो ऐसा देखना होगा मुझे, संक्रामक लेते हैं अपन, तो आप जैसा लेना चाहो उसे ले सकते हो, आप सबके मिलेंगे आपको इसमें, और ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव, और संक्रामक के लिए। और जिसमें आप देख रहे हो, अगर आप लेना भी चाहोगे, चाहे जिसका आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको जिसका चाहिए, ऐसा लग रहा है कि सर मुझे इसका नहीं मिल पाएगा, आप चाहे जिसको लेके आइए और फिर देखिए, आप देखो, आप मान लीजिए मैंने 1 7 ले लिया, यहाँ से 7 5 ले लिया, तो देखोगे आप कि 1 7 बिलोंग्स टू R, एंड करके 7 5 भी तो बिलोंग्स टू R है, दैट इंप्लाई दैट कर 7 से 7 को जाना होगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 5 बचेगा बिलोंग्स टू R, तो अपन बोल देंगे RH ट्रांजिटिव, या अपन बोल देंगे R संक्रामक है, क्लियर। अब इसके बाद इसमें क्या है कि ये तो हो गया तुल्यता संबंध, क्लियर, यानी अपन बोले अगर तीनों शर्त संतुष्ट कर गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि सेट का क्या किया, पार्टीशन कर दिए, यानी इसका क्या कर दिया, सबसेट कर दिए। सबसेट करने के बाद इन्होंने क्या बोला कि जो रिलेशन में एलिमेंट लिए जा रहे थे वो कैसे थे, वो रिलेशन में एलिमेंट लिए जा रहे थे उनमें क्या था कि और डॉट वाले या 1 3 5 7 ये सिर्फ और सिर्फ अपने से ही कनेक्ट कर रहे थे, और 2 4 6 अपने से ही कनेक्ट कर रहे थे, और ये अगर इन दोनों को मिलाकर रखें यानी कि 1 3 5 7 और 2 4 6 का अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं
या पर बोला कार्तीय गुणा करूं, तो उसमें क्या होगा कि जब गुणा करूंगा तो रिलेशन के साथ नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आप देख रहे हो रिलेशन दिया गया था आपके पास, वो क्या था, या तो दोनों सम हो या दोनों विषम हो, यानी या तो वो इवन हो या फिर या दोनों ओड हो। जब इस बात के बारे में बोला गया इस क्वेश्चन में, तो आप देखोगे जैसे मान लीजिए आपके पास 1 3 5 7 ये था, क्लियर, और 2 4 6 था, क्लियर। अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक इवन मिलेगा और एक ऑड मिल रहा है। इस वजह से इस चीज को इस रिलेशन के अंदर नहीं ले पाएंगे। जब नहीं ले पाएंगे तो अपनी वाली बात सत्य होगी, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास, तो इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैंने जोड़ के रखा है, तो ये अपन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद देखना आप क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन। क्या बोला भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आपके पास एक सेट था। सेट कैसा था देखने वाली पहली बात तो ये रहती है आपकी कि आप सेट को पढ़ा, सेट पढ़ो कैसा होता है सेट। सेट आपने देखा तो सेट इसमें क्या किया, सेट पहले से ही दे दिया इन्होंने n क्रॉस n का। देख रहे हो एक सेट था n क्रॉस n का, उसका जो रिलेशन था वो एक अलग बात है। आपके पास जो समुच्चय दिया गया था n क्रॉस n का था, यानी नेचुरल नंबर का पहले से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करके रख दिया गया था, ऐसा सेट था आपके पास, क्लियर। उसके बाद जो रिलेशन आपके पास दिया गया, वो रिलेशन आपके पास क्या था कि a, b रिलेशन c, d। आप देखोगे जैसे n क्रॉस n करोगे, n क्रॉस n करोगे आप तो इसका 1 2 एंड सो ऑन, क्लियर। क्रॉस करके इधर से भी तो 1 2 एंड सो ऑन, क्लियर। जब आप इस तरीके लेके आओगे तो आपको 1 1 जब जाकर की तो आपको एक सेट मिलेगा। वो सेट कैसा होगा, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं, एलिमेंटों का काम करेंगे। जैसे 1 से 1 गया, फिर 1 से 2 जाएगा। ये एक तरीके से क्या बन रहा था आपका सेट बन रहा था। अब सेट बन रहा था, अब इसका आपको क्या करना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था। जैसे अब इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपको n क्रॉस n एक बार और लिखना होगा, क्लियर। n क्रॉस n आपने एक बार तो लिख दिया, ये सेट था एक, क्रॉस करके n क्रॉस n एक और रख दिया मैंने। अब जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जाओगे तो आप देखोगे 1 1 को भी आप क्या करोगे, 2 बार लिखना होगा, यानी 1 1 और फिर 1 1, यानी इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा था कोमा करके बड़ा वाला करके ऐसे, फिर 1 1 कोमा करके 1 2 ऐसे। तो आप देख रहे हो ये सेट बन रहा था, इस तरीके से सेट बन रहा था, मतलब ये एलिमेंटों का काम कर रहे हैं। इसमें ऑर्डर पेयर था, वो एक वो एलिमेंट, अब दोनों मिलकर के क्या बना रहे थे, क्रमिक युग्म या ऑर्डर पेयर बना रहे थे आपके पास। तो इन्होंने क्या बोला इसमें कि पहले को तो लास्ट से कनेक्ट करके रखा गया, यानी a प्लस डी किया गया और दूसरा b प्लस के c किया गया, क्लियर। अब जैसे ही आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा तो सारी चीजें थी इसमें, थी भाई, तो अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन इसमें। क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखते धाधड़ बीतने दो इसमें। इसका सॉल्यूशन जैसे ही मैंने लिया, सॉल्यूशन लिया भाई, पहली बात तो कि मेरे पास सेट क्या है, तो सेट क्या था, सेट आपके पास था n क्रॉस n का, क्लियर। रिलेशन आपके पास क्या था, रिलेशन कुछ ऐसे था कि a कॉमा b, देख रहे हो आप ऑर्डर्ड पेयर को एलिमेंट के फॉर्म में लिखा है। आप जानते थे रिलेशन को 2 तरीके से लिखा जा सकता था, एक तो तालिका की फॉर्म में, यानी कि एक तो अपन r बराबर करके लिख देते ऐसे, या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, एक लिखा जाता ऐसे a कॉमा b बिलोंग्स टू लिख देते अपन, या अपन a r b भी लिख सकते थे, क्लियर। ये दोनों तरीके थे लिखने के, शायद मैंने नहीं बता पाया तो आप अब समझ गए होंगे इस बात को। यानी a कॉमा b बिलोंग्स टू r या a r b एक ही बात होती है दोनों, r c कॉमा d सच दैट a प्लस के d इक्वल b प्लस के c, ऐसा लिखा गया है। अब आप रिफ्लेक्सिव लेके आए, इसमें क्या लेके आए आप, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आप लेके आए, फोर रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य के लिए आप लेके आए, तो स्वतुल्य में आप कैसे एलिमेंट लेके जाते थे, एक जैसे। आपने क्या किया, a कॉमा a बिलोंग्स टू कहां से लिया गया, n क्रॉस n से तो लिया गया था इस एलिमेंट। ये एलिमेंट का काम कर रहे हैं ना, ऑर्डर पेयर का। जब आपने इसे रिफ्लेक्शन में लिखोगे आप तो क्या करोगे आप, a कॉमा a रिलेशन a कॉमा a एक जैसे ही तो लिए जाएंगे,
इक्वल करके आप क्या करोगे, दैट इम्प्लाई दैट करके ए प्लस के डी, यानी पहला ए चौथा जोड़ा जा रहा था, दूसरा तीसरा इक्वल ए प्लस ए, यानी 2a इक्वल 2a, यानी ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव अपन बोल देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, या अपन बोल आर स्वतुल्य है। क्लियर। स्वतुल्य के बाद अब बात है सिमेट्री की। सिमेट्रिक की बात आई जैसे फोर सिमेट्रिक की जैसी बात आई इसमें, तो आपने देखा सिमेट्रिक के लिए आप क्या करोगे, a, b बिलोंग्स टू r लोगे, वो सॉरी a, b बिलोंग्स टू r और c, d बिलोंग्स टू r लोगे आप। इसमें जब दोनों को आप लोगे तो आप देखोगे इसमें कि जैसे आपने इसमें फोर सिमेट्रिक में लिया, फोर सिमेट्रिक या सममित के लिए फोर सिमेट्रिक आपने कर दिया भैया यहाँ पे, या समझने वाली बात है थोड़ी, ठीक है। सममित के लिए तो आप लेके आओगे एलिमेंट क्या, a, b, एक तो ये हो गया, कॉमा करके दूसरा क्या लेके आओगे आप, c, d। कहां से लिए गए दोनों, n क्रॉस n से लिए गए, रिलेशन पे आपने ले जा करके रख दिया है। a, b रिलेशन c, d, इनका रिलेशन क्या था कि a प्लस के d इक्वल b प्लस के c। अब जो मेरे पास दिया गया है उनका क्या है कि मुझे सी डी को तो पहले पहुंचाना था और ए बी को पीछे पहुंचाना, यही तो करना रहता है ना, ए बी है तो बी ए चाहिए। अब आप देखोगे इसमें आपको करने के लिए बहुत परेशानी या अपन समझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएं अपन कि सी डी तो इधर पहुंच जाए, सी और डी इधर पहुंच जाए और ये ऐसे आ जाए। तो देखोगे आप, अगर ये इसे मैं नंबर 1 दे दूं, नंबर 1, दूसरा मैं सिंस करके लिखूं क्या, सी, डी रिलेशन ए, बी ऐसे लिख दूं मैं, क्योंकि मुझे यह चाहिए। अगर इससे ये मिल जाए, मतलब इससे भी ये मिल जाए, तो अपन बोल देंगे कि सिमेट्रिक है। तो आप क्या लिखोगे, पहला और लास्ट वाला जोड़ा जा रहा था तो सी प्लस के डी इक्वल, फिर दूसरा तीसरा तो डी प्लस के ए। अगर आप चाहो तो इसे पलट के भी रख सकते हो कि बी प्लस के सी इक्वल ए प्लस के डी। इनका अब ये इसके बराबर है, तो इसे अगर मैं इधर रख दूं, इसे इधर रख दूं तो कोई ऐतराज छोड़िए। नंबर 2 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख रहे थे, आपको जो बात चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। यानी कि अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि आर इज सिमेट्रिक, या आर सममित है। क्लियर। अब बात आई क्या कि भैया, अब बात आई अपने पास ट्रांजिटिव की। आप इसे एक बार और देखना, देखो इसमें क्या है, ये तो सिंपल था, लेकिन मुझे चाहिए थे वो क्या था कि सी डी और ए बी चाहिए थे। तो सी डी ए बी के लिए क्या है कि मैं एक इक्वेशन लेके आऊं, मतलब इन्हीं को ले पलट के रख दूं और उनकी जो वैल्यू निकल के आ रही वो भी यही मिल जाए, इक्वेशन फर्स्ट। तो अपन बोल रहे हैं कि है सिमेट्रिक। या दूसरा तरीका क्या था आपके पास, ये तो आपने देख लिया। आप इसमें क्या है, अदला बदली करते रहो। अदला बदली कैसे, कि मुझे जो टारगेट है मेरा वो क्या है कि सी इधर पहुंच जाए, सी इधर पहुंचेगी। तो अगर मैं इसे इसको इधर और इसको इधर रख दूं तो कि बी प्लस के सी इक्वल ए प्लस के डी। क्लियर। अब मैं क्या करूं इसमें, मैं इसे सी प्लस के बी इक्वल डी प्लस के ए भी लिख सकता था। ठीक है। अब आप देख रहे हो पहला और लास्ट वाला था, पहला और लास्ट वाला, पहला लास्ट वाला तो सी और रिलेशन लास्ट वाला, क्योंकि देख रहे हो ए डी जोड़ा जा रहा था। इसमें फिर कौन सा रखा जा रहा था आपके पास, बी। देख रहे हो ये वाला बी ये वाला रखा गया है। तो आप यहाँ पे आपके पास क्या है, डी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, केवल बी बचेगा। तो सिमेट्रिक हो गया। अब बात आई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव या संक्रामक क्या होता है, ट्रांजिटिव मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया चैप्टर। संक्रामक के लिए आपको इसमें फिर क्या होगा कि एक और एलिमेंट लेके आना पड़ेगा, ई कोमा एफ, क्योंकि ए से बी से सी जाते थे ना अपन। तो इसमें क्या है कि सी डी उसका काम करेगा जो बी था उसका, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। क्लियर। एंड करके आप यहां पे क्या लिख सकते थे, एंड करके आप यहां पे क्या लिख सकते थे, ये बात पूछनी होगी।
तो एंड करके आप क्या लिखोगे कि C, D रिलेशन E, F। क्लियर? तो C प्लस के F इक्वल D प्लस के E लिख दिया आपने, नंबर 2 दे दिया ऐसे। अब नंबर 2 दे दिया आपने इसको, तो अब आप क्या करो कि इसका LHS और इसका LHS जोड़ दीजिए और इसका RHS और इसका RHS जोड़ दीजिए, यानी दोनों को जोड़ के रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड या समीकरण 1 व को जोड़ने पर ये दिया गया। आप देखोगे इसे जोड़ोगे तो A प्लस डी प्लस के क्या आएगा C प्लस के F इक्वल इधर में क्या आएगा B प्लस के C प्लस के D प्लस के E। क्लियर? C से C गया, D से D गया, आपके पास बचेगा A प्लस इक्वल B प्लस के E। क्लियर? दैट इंप्लाई दैट करके आप क्या लिखोगे, ये लास्ट वाला है, ये पहला वाला A, B रिलेशन E, F। तो अपन बोल देंगे R इज ट्रांजिटिव या अपन बोल रहे हैं R संक्रामक है। क्लियर? क्या बात है। अगला वाला क्वेश्चन मुझे 9, बिल्कुल सिंपल है यार, ये क्वेश्चन इनमें कुछ था ही नहीं ऐसा। अगर आप थोड़ा रीड करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएंगे। एक बार रिवीजन करो। 14 तारीख को टेस्ट है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप देख लेना, ठीक है? अगर इसके पास नहीं इस वाले क्वेश्चन का क्या है, कैसे मैं रब किए देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपको यहाँ से दिखने लगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? सिद्ध कीजिए कि एक परिभाषित संबंध था, वो क्या था कि A, B इस प्रकार है कि फंक्शन है यानी FA बराबर FB है, FA बराबर FB। अरे यार इस क्वेश्चन को मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला प्रूव दैट है, एक रिलेशन आपके पास दिया था और किस सेट पे, X सेट पे। कैसे डिफाइन था वो? A, B सच दैट FA बराबर FB एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फोर रिफ्लेक्सिव पहली बात तो ये आती है, या आप चाहो तो पहले रिलेशन लिख लो भैया कि R इक्वल A, B कैसे दिए गए, A, B दिए गए FA बराबर FB। क्लियर? यही तो दिया है। तो फोर, देखो मैं बार बार लिखूं, फोर रिफ्लेक्स या अपन बोले स्वतुल्य के लिए। क्या यार स्वतुल्य फतुल्य बार बार आ जाता है। A को कहां से लिया जा रहा था, सेट था X आपके पास, A बिलोंग्स टू X, रिलेशन पर ले जा करके रख दो आप, तो FA बराबर F लिख सकते हैं। तो A को ये बिलोंग्स टू R मिल गया मुझे, तो मिल गया तो गया रिफ्लेक्सिव, तो R इज रिफ्लेक्सिव या अपन बोल रहे हैं कि R स्वतुल्य है। क्लियर? अब बात आई सिमेट्री, सिमेट्रिक सममित के लिए A, B बिलोंग्स टू X लिया जाएगा, F बराबर आप क्या करोगे FB, और यहाँ पे आप लिखोगे A, B बिलोंग्स टू कहां से लिए जा रहे थे यहाँ से, F बराबर FB लिख दिया आपने। फिर क्या करोगे आप, इन्हें इंटरचेंज कर दो, मैथ है यार सिंपल वाला। तो B, A बिलोंग्स टू R लिख दिया आपने इसको। तो आप देख रहे हो A भी लेके चले, B आपको मिल गया, B मिल गया, गया सिमेट्रिक। तो R इज सिमेट्रिक या R सममित है। अब बात है ट्रांजिटिव की, फोर ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव। जब तक आप एक एक करके सारी वीडियो को नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। संक्रामक के लिए A, B और C बिलोंग्स टू X ले दिया आपने, एंड करके A से B गया और B से C गया, एंड करके या नंबर 1 दे दो आप इसे, नंबर 1 दे दो यार, ठीक है, नंबर 1 दे दिया। इधर में आप क्या करोगे, FB बराबर FC लिखोगे आप, नंबर 2 दे दोगे आप इसे। आप देख रहे हो FA की वैल्यू FB के बराबर है, FB की वैल्यू FC के बराबर है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बोले समीकरण 1 2 से
या अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते थे कि समीकरण 2 से एफ बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, या देख रहे हैं आप इसका और इसका क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सीधी सी बात है ये भी तो इसके बराबर होगी, क्यों नहीं होगी, होगी। एफ के बराबर एफ सी यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एस ट्रांजिटिव। क्लियर, ट्रांजिटिव तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बस ये क्वेश्चन नंबर 10। अरे यार क्या करें, बिल्कुल क्या है इस क्वेश्चन में, देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा कि एक आपके पास सेट था, पहली बात तो वही है सेट या समुच्चय। समुच्चय कैसा था, इसमें एलिमेंट थे 0 1 2 3 4 और 5। एक बार और आपको टच करने के लिए मिलेगा इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता वर्ग या तुल्यता समुच्चय। रिलेशन आपके पास कैसा लिखा गया, a, b इस प्रकार हैं कि, कैसे भैया कि a, b इस प्रकार है कि a माइनस b 2 से विभाजित है। क्या बात है, इंग्लिश में r इक्वल a, b सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास और आपको निकालना था इसका इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना था, इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालना था 0 का बॉक्स के अंदर। अब रिफ्लेक्सिव आप देखोगे, इसे करने के लिए जाओगे क्या रिफ्लेक्सिव, पहले तो आप आराम से लिखोगे फोर रिफ्लेक्सिव। फोर रिफ्लेक्सिव आपने लिखा तो रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य में कैसे लिए जाते थे, एक जैसे तो ए और बी दिए गए आपके पास, तो ए ले दो आता, कोई दिक्कत नहीं। ए बिलोंग्स टू सेट ए से ले लिया आपने, सेट ए से तो दिया जा रहा था। अब इसे आपने क्या किया, रिलेशन पर लिखा। रिलेशन पे कैसे लिखोगे आप, आर बराबर, या ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो ए माइनस ए 2 से विभाजित है, 2 से इज डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाजित है। क्या 0 आएगा और 0 में 2 से भाग नहीं जाएगा, ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब आप 12th स्टैंडर्ड तक कुछ नहीं पढ़ के आए। इज डिविजिबल बाय 2 हो गया तो बस के ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज क्या रिफ्लेक्सिव या आर स्वतुल्य। अब सिमेट्री की बात आई, सिमेट्रिक या सम ए कॉमा बी लिखोगे आप, फिर यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे आप चाहो तो इसे थोड़ा इस तरीके, यहाँ पे आप ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिख दो पहले, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, क्या माइनस का नंबर हो जाता है तो उसमें भाग नहीं जाता है, जाता है तो आपको तो बी ए मिलेगा। सिमेट्रिक तो हो गया। अब बात आई ट्रांजिटिव की, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा मैंने शायद कराया भी आपको। वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, क्या है कि मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें। एक बार फिर अपन ट्रांजिटिव या संक्रामक वाला तो थोड़ा देख लें, ये थोड़ी देर से अपन करेंगे। इसे मतलब ये क्या लिखा है, इसे आप मत देखिए। ट्रांजिटिव या संक्रामक होता क्या है, पहले तो आप ये बताओ मुझे। ट्रांजिटिव या संक्रामक मतलब कि ट्रांजिटिव या संक्रामक के बारे में जैसे मैं बोलूंगा आपसे, तो संक्रामक क्या ट्रांजिटिव क्या यार, नथिंग एल्स है बिल्कुल। संक्रामक मैंने कराया भी आपको क्वेश्चन, संक्रामक या ट्रांजिटिव। आप इसे लिखोगे पहले क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी सेट ए से लिए जाएंगे दोनों, ठीक है। फिर आप a माइनस बी डिवाइड बाई 2, क्यों,
क्योंकि डिविजिबल बाई 2 बोला था इसने, ये अपन बोले a माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। ये अपन बोले a माइनस बी बटा 2 नंबर 1 बना दिया इसमें, इज डिविजिबल बाई 2। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r भी तो आपको लिखना होगा कि नहीं, लिखना होगा। तो आप देखोगे यहाँ से, इससे भी आप क्या लिखोगे कि b माइनस सी 2 से नंबर 2 दे दिया आपने से। इन दोनों को आप जोड़ोगे जब, तो जोड़ोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी बटा 2 प्लस बी माइनस सी बटा 2। एलसीएम ले लोगे आप, a माइनस सी 2 से है, a डिविजिबल बाई 2, यानी ट्रांजिटिव आपका हो चुका है। क्लियर, ट्रांजिटिव हो गया या संक्रामक हो गया तो इसके बाद फिर इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं, तो फिर इसे तो आप रख लीजिए। इस वाली वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ गया, चलो ठीक है, जो भी है समझ में आ गया हो आपको। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी आपकी ए डिविजिबल बाई। देखो इसमें क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, तुल्यता समुच्चय पूछा था आपसे जीरो का। जब इसके बारे में बात की गई तो जो आपके पास डेफिनेशन थी पहले उसे आप देखिए। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि आपके पास एक मतलब बॉक्स के अंदर तो इसे डिनोट किया जाता था, एक समुच्चय या सेट दिया जाता था, उसमें x केवल और केवल काय की वैल्यू रखी जाती थी, x की वैल्यू रखी जाती थी। और x कहां से लिया जाता था, x ऐसे लिया जाता था कि x a बिलोंग्स टू r बुलाया इन्होंने, यानी x और a दोनों क्या हो रिलेशन से लिए जाते। क्लियर, तो a की वैल्यू आपके पास 0 रख दिया आपने। रिलेशन आपके पास क्या था, a माइनस बी 2 से विभाजित है या इज डिविजिबल बाई 2 आपने लिख दिया। जब इसमें 2 से भाग जाएगा, जब इसमें 2 से भाग जाएगा तो कुछ नंबर तो आएगा, वो नंबर मैंने क्या मान दिया, k मान दिया। ठीक है, अब इसका x माइनस 0 और r 2 x बराबर 2 के। अब देखो इसमें लिखा क्या मैंने एक क्वेश्चन में बताया आपको इसमें कि k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बट x की वैल्यू हमेशा सेट में ही होगी। बट x ऑन अ सेट, या अपन हिंदी बोले कि कोई भी वास्तविक संख्या हो लेकिन x का मान समुच्चय वाला ही लिया जाएगा। क्लियर, अब इसमें आप देखोगे कि k की वैल्यू मैंने मान लीजिए माइनस के बन दी, पहले वास्तविक संख्या थी तो k की जगह पे जैसे आप वैल्यू रखोगे तो x वाला 2 के था ना आपके पास, ये देखो k की जगह पे 1 रखा आपने तो -2, लेकिन -2 इस सेट में है नहीं, मेरे पास नहीं है तो ये तो गया। k की वैल्यू फिर आपने 0 रखी तो 0 मिल गया, सेट के पास है। 1 रखा आपने 2 मिल गया, सेट के पास है। फिर 2 रखा आपने 4 मिल गया, सेट के पास है। 3 रखा आपने 6 मिल गया, सेट के पास है। अब ये x की सारी वैल्यू आ गई, इसे आप इसमें रख दीजिए, यही आपका इक्विवेलेंस क्लास होगा। इसके बाद फिर क्या है आपके लिए थोड़ी सी जानकारी है कि 15 तारीख को आपका सेकंड चैप्टर चालू हो जाएगा और 14 तारीख को आपका टेस्ट है, चैप्टर फर्स्ट का भी मैंने करा दिया। 2 दिन का आपके पास टाइम है, आराम से रीड करो इसे या पढ़ो जैसे भी, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, इसमें आप सेंड कर दीजिए, जो भी है ज्वाइन लिख के आप भेजिए, जब भी मैं आपको इसमें ज्वाइन करूँगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें आप करिए। जब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, एक और चीज़ साथ में, चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे क्या है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं चैनल और अच्छे से आपको चीज़ों को देने की कोशिश करूँ, जिससे क्या है कि आपका मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा उससे, जिससे क्या है कि और अच्छी अप्रोच आपके लिए मिलेगी।